हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कि आप कैसे एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको ये 4 रूल बाय हार्टेड याद ही होने चाहिए, क्योंकि ये 4 रूल ही बेसिक्स है अकाउंटिंग के। ये 4 रूल जर्नल एंट्री में नहीं बल्कि आगे तक बहुत काम आते हैं, आप जब तक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो। तो ये इन चारों रूल को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कम्स इन का मतलब है जो आपके पास आ रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर आप जैसे गुड्स को परचेज कर रहे हो तो गुड्स आपके पास आ रहे हैं, उसको आपको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आप सेल कर रहे हो तो वो गुड्स जा रहे हैं तो आपको क्रेडिट करना है। दूसरे पे आ जाते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस आप कह सकते हो सैलरी या रेंट, तो ये सारे हो गए एक्सपेंसेस। लॉस हो गए, लॉस मतलब लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हो जाए तो उसको लॉस कहेंगे। तो यहाँ आप एक और ऐड कर सकते हो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। दूसरा है क्रेडिट ऑल द इनकम, मतलब जो भी आपकी इनकम है, इनकम कुछ भी हो सकती है, या तो सेल्स से जो इनकम आ रही है या कमीशन किसी तरह की इनकम है। जो भी आपको इनकम मिल रही है आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट कर देना है। थर्ड पर चलते हैं, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स एक तरह की वो चीज है जो आपके लिए आने वाले टाइम में पैसे लाने में मदद करे या एक तरह से पैसा ला सके, उसको कहते हैं एसेट्स। जैसे कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो गया या कैश बैलेंस हो गया, अब के टाइम में और आने वाले टाइम में जो मेरे लिए कैश ला सके, उसको कहते हैं एसेट्स। जैसे कि मेरे पास लैंड हो गई, तो लैंड मेरी तरह एक तरह से मेरी एक एसेट है, क्योंकि मैं उसको आने वाले टाइम में कभी भी बेच के पैसा ले सकता हूँ, तो उसको एसेट्स कहेंगे। मेरे पास लैंड है तो वो हो गई एसेट, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, सारे मेरे एसेट्स हैं। ये एक ऐसी चीज जिसको हम कन्वर्ट कर सकें कैश में, कन्वर्टेड टू कैश, तो उसको कहते हैं हमारे एसेट्स। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज एक तरह की बर्डन की तरह होती हैं जो हमको या बिजनेस को पेमेंट करना होता है। जैसे कि हमने किसी से उधार गुड्स खरीद लिए तो उसको लायबिलिटी बन गई। तो अगर हम किसी से उधार गुड्स खरीद लेते हैं तो हमारा एक बर्डन बन जाता है, हम उसको पेमेंट करना है तो हो जाती है हमारी एक लायबिलिटी। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे। अभी आपको करना क्या है, आपको ये और चौथा और देख लेते हैं। चौथा क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपने किसी को गुड्स भेज दिए, जैसे कि हमने राम को गुड्स भेज दिए, तो राम क्या है, इसमें रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करना है, हमेशा हमें डेबिट कर देना है। दूसरा कहता है क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब अगर हमने किसी से गुड्स परचेज करें, मान लो कि हमने रवि से गुड्स परचेज करें हैं, तो हम अपनी जो बुक्स हैं उनमें क्रेडिट करेंगे रवि को। अभी आपको कुछ समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन आपको धीरे फिलहाल क्या करना है, चार ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया इनको बाय हार्टेड याद कर लेना है, बहुत ही बड़े तरह से याद कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ही कामफुल आएगा आगे तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अब जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट होता कैसे है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, तो इसका फॉर्मेट बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, इसके लिए एक दिखाता हूँ मैं, एक लाइन आपको काट देनी है, ये होगी डेट, यहाँ पर्टिकुलर के लिए जगह छोड़ देनी है, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट जो डेबिट होना है और अमाउंट जो क्रेडिट होना है, ठीक है। हम बात करते हैं जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं। आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो हमने पहला केस लिया है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? गुड्स के दो केस होते हैं, पहला परचेज, दूसरा होता है सेल। हम क्या करते हैं, हमें पहले एनालिसिस करना है कि ये गुड्स परचेज हुई हैं या सेल हुई हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी गुड्स आ जाए तो आपको कभी भी गुड्स लिखना नहीं है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गुड्स लिख रहा हो तो आपको जर्नल एंट्री में कभी भी गुड्स लिखना नहीं है। आपको ये देखना है गुड्स का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, परचेज हुई है या सेल्स हुई है। अगर गुड्स परचेज हुई हैं तो परचेज अकाउंट आपको करना है, और अगर सेल्स हुई हैं तो सेल्स अकाउंट। कभी भी आपको गुड्स लिखना नहीं है, ये बात आपको जरूर ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है कैश का, कैश और क्रेडिट का, ठीक है। एक चीज होती है, हमने परचेज करा है, हम मान लेते हैं हमने परचेज करा है, परचेज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कैश, हमने किसी से परचेज करा, उसको कैश दे दिया तो कैश। दूसरा हमने क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पर किसी से उधार ले लिया। ये दो तरह के होते हैं। आपको क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसको पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। कैश जो है मतलब कहना क्या चाह रहा है, हमने गुड्स परचेज करें और कैश 10,000 का हमने उसको कैश दे दिया है। उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? अब मैं आपको इन जन रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए थे इनका रियल यूज दिखाता हूँ। हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है वो, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब हमने परचेज करे हैं, तो बिजनेस के अंदर गुड्स आए हैं, मतलब हमने ये आप मान लो कि आप बाजार गए, आपने सामान खरीदा तो सामान आपके पास आए। पहला रूल देख पढ़ो एक और डेबिट व्हाट कम्स इन, आया, जो चीज आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट, ठीक है। आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना है, हमको डेबिट करना है, क्या करना है, जो आ रहा है मतलब गुड्स।
सो क्या हमको गुड्स को डेबिट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जहां भी गुड्स आ रहा हो तो पहले हमको उसका ट्रीटमेंट देखना है कि परचेज है या सेल्स है। तो इसमें गुड्स हमने परचेज करी, मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो हमें रूल तो चलना वही है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कर दो। सो हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर दें उसको, लेकिन क्या लिखेंगे? गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे खाली परचेज का। सो यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, या आप फॉर्मेट दे सकते हो, ऐसे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको पता चल गई होगी कि हम गुड्स कभी नहीं लिखते, सेल्स होती तो सेल्स लिखते और परचेज होते परचेज लिखते, गुड्स कभी नहीं लिखते। सो हमने डेबिट क्यों करा है? क्योंकि हमने पहले रूल पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन। सो गुड्स हमारे पास आए इसलिए हम कर लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये दूसरी साइड जो होती है क्रेडिट वाली साइड, इसको हमेशा टू से शुरुआत करते हैं, टू, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, टू। अब इस पहले रूल के दूसरी लाइन पे आ जाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि यहाँ क्या गया है। हमने क्या करा है? कैश का पेमेंट करा है, मतलब हमारी तरफ से कैश गया है, गया है मतलब कैश गया है। तो क्या बोलता है कि पहला रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी टू कैश अकाउंट। अमाउंट डेबिट वाला कितना है? 10,000, और क्रेडिट वाला साइड, क्रेडिट वाली साइड 10,000। इसकी एक चीज ध्यान रखनी है, हमको हर एंट्री के बाद नीचे नरेशन लिखना है कि हमने बनाई क्यों है एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, ये डेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं अप्रैल 1, 2023। दूसरे क्वेश्चन में देखो लिख रहा है परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000। सो आपको क्या करना है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है, परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000। सो आप सोच रहे होंगे ना तो इसमें कैश लिख रहा है ना ही क्रेडिट लिख रहा। तो इस केस में करना क्या है? हम कैश को एज अ डिफॉल्ट यूज करेंगे। डिफॉल्ट मतलब हमेशा कुछ नहीं दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। सो इसमें क्या कह रहा है? परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000। सो इसमें क्रेडिट दे नहीं रखा तो हम समझेंगे हमने कैश में परचेज करा है। सो कैश में परचेज करा है तो वही सेम एंट्री बनेगी इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स आ रहे हैं 5,000 और हम कुछ नहीं दे रखा तो हम कैश को एज अ डिफॉल्ट यूज करेंगे। सो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमने दिया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ लिख दो बीइंग गुड्स परचेज्ड। एक एंट्री और है, इसको परचेज, इसको और देख लेते हैं, फिर आपको परचेज के आसपास का सारा फंडा पता चल जाएगा। नंबर 3, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि ₹2,000। सो हमने रवि से परचेज करे हैं गुड्स, और अब वो देखना इसकी एंट्री क्या बनती है। सो हर केस में हम परचेज कर रहे थे, इसमें ही परचेज करा है, इसमें ही परचेज करा है, इसमें ही परचेज करा है, तो तीनों केस में गुड्स तो आ ही रहे हैं, चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, गुड्स आ रहे हैं। सो इसकी ऊपर डेबिट वाली तो सेम एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। अब टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि टू कैश अकाउंट कब लिखते थे? जब हमने कुछ दिया हो, या जो हमारा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो या कुछ गया हो। क्या हमने यहाँ कुछ दिया है उनको? क्या हमने कैश का पेमेंट करा है? नहीं, तो हम यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? अभी देखते हैं। अब आप पहुंच जाओ चौथे रूल पे। चौथा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर, सो गिवर पे आ जाओ, ध्यान आ जाओ। यहाँ तो ये वाला रूल चलेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है उसको रीपेमेंट में। इस वाले पे आ जाओ, क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब जो देने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने रवि से खरीदे हैं तो रवि को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसी तरह इस केस में भी हमने रवि से क्या करा है? क्रेडिट पे परचेज करें 5,000 के गुड्स, तो उसको क्या करेंगे? रवि को क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? रवि। सो रवि को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। खाली रवि छोड़ दो या रवि अकाउंट, रवि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको लिख दो 5,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। सो दोस्तों, मैंने परचेज से रिलेटेड सारे आइटम्स को आपको मैंने दिखा दिया है कैसे कैसे करना है। एक बार और बता देता हूँ कि आप जहां भी गुड्स लिख रहा हो तो आपको कभी गुड्स नहीं लिखना, आपको देखना है परचेज है सेल, सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज। फिर आपको देखना है कैश दे रखा हो तो कैश का ट्रीटमेंट करना है। अगर खाली कुछ नहीं दे रखा तो कैश ना ही क्रेडिट। सो कैश को क्या रखना है? हमको डिफॉल्ट रखना है। और क्रेडिट दे रखा हो तो जो नाम है उसको क्या कर देना है? क्रेडिट। क्यों करना है? क्योंकि फोर्थ रूल कहता है क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट द गिवर। सो ये गिवर है, सो इसको हमको क्रेडिट कर देना है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। या मैंने आपको बस थोड़ा सा पहला पार्ट बताया है। मैं सेकंड पार्ट में आपको और भी थोड़ा अदर एंट्रीज जो है वो सिखाऊंगा, लेकिन ये फिलहाल परचेज से रिलेटेड आपका पूरा जो है टॉपिक कवर हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।